ट्रंप मेज़बान, शहबाज शरीफ मेहमान। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान बड़ी बैठक। मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी शरीक। खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। मुलाकात से कबल सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सलाहियतों की तारीफ। शहबाज शरीफ और सईद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनके पास पाकिस्तान से अजीम रहनुमा मिलने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलंबरदार करार दे दिया। ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप के किरदार से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हुई। जनूबी एशिया बड़े सानहे से बच गया। सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात ख़त्म करने की मुखसाना कोशिशें कर रहे हैं। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे जो दोनों के लिए यकसा फ़ायदेमंद होंगे। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। अमरीकी कंपनीज़ को पाकिस्तान के ज़रिए IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने गज़ा जंग के फौरी ख़ात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बढ़ते सिफारती रवाबत की नई मिसाल बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन एयरपोर्ट पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। अमेरिकी एयरफोर्स के सीनियर अफसरान ने पुरतपाक अंदाज में खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म को मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ व्हाइट हाउस ले जाया गया। अमेरिकी क़यादत के साथ 1 घंटा 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और इलाक़ाई सलामती जैसे अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 भरपूर कामयाबियों का साल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा कि भारत पर फतह और सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा हुआ। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। तारीख में पहली बार पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,62,000 की नफसियाती हद पार कर गया। 100 इंडेक्स में 2,800 जायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। कहा कि मुल्क मौशी इस्तेकाम के बाद मौशी तरक्की की जानिब गामजन है। कारोबारी बिरादरी और हुकूमत की अनथक मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में हर दिन नई तारीख रकम हो रही है। मौशी तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन और पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक अमूर भी उजागर किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान की जानिब से आज इसराइली वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब का बायकॉट किया जाएगा। ऐलान चेयरमैन साहब ने किया है, उसका फ़ायदा किसान को भी होगा, उसका फ़ायदा पाकिस्तान के मजदूर को भी होगा और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को साहिब हैसियत हर ख़ानदान और हर शख्स को होगा। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन काश्तकारों के लिए नहीं है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए। सिंध हुकूमत का किसानों के लिए 55 अरब के रिलीफ का पैकेज का ऐलान। वफाक से गंदम की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गंदम इम्पोर्ट करने पर कीमती ज़र मुबादला खर्च होगा। गंदम की काश्त के लिए किसानों को रिलीफ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो वो महंगी फसल काश्त करेंगे। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो की बातें पंजाब हुकूमत को अजीब लगती हैं। बिलावल भुट्टो की पॉलिसी का फ़ायदा किसानों को होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ की जानिब से माजी में आलमी इमदाद की अपील का शॉट भी चलाया। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा, पंजाब और सिला मुतासरीन पर किसी को सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी भी मत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज ने कल कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा। पंजाब की आवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। मरियम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहती हैं। सियासत के लिए और बहुत इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें।
बेघर सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगना कब से जुर्म बन गया। शाजिया मरीम ने मरीम नवाज के बयानात को तंग नजर और तफरका फैलाने वाला करार दिया। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा ने कहा कि जूस के डिब्बों पर अपनी तस्वीरें लगाने और टिकटॉक बनाने वाले ही असल में सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो हमेशा सैलाब मुतासरीन की मदद पर फोकस करते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज तफरका अंगेज बातों की बजाय खिदमत पर तवज्जो दें। लोग अब भी पानी में फंसे हुए और मदद के मुंतज़िर हैं। वफाकी हुकूमत फौरी रिलीफ के लिए BISP का कामयाब समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इस निज़ाम को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही है। सिंध काबीना में रद्दोबदल का फैसला। सईद गनी से बल्दियात, नासिर हुसैन शाह से मनसूबाबंदी का कलमदान वापस लेने का फैसला। सईद गनी को महकमा लेबर, नासिर हुसैन शाह को महकमा बल्दियात का कलमदान दिया जाएगा। जाम खान शुरू को महकमा मनसूबाबंदी का इजाफी कलमदान सौंपा जाएगा। मखदूम महबूबुज़्ज़मा को महकमा खुराक वजीर बनाया जाएगा। इस्माइल राहू को वजीर बनाने का फैसला। वजीर लेबर शाहिद तहीम से कलमदान वापस लिया जाएगा। मामले खसूसी जब्बार खान को महकमा रिलीफ, मामले खसूसी अली राशिद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा दिया जाएगा। गयान चंद इसरानी को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। काबीना में शामिल मुशीरों और मुआविनीन खसूसी के कलमदान भी तब्दील किए जाएंगे। नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा सेहत से मुतालिक अहम फैसले। पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT टेस्ट पास करना ज़रूरी करार। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD-CAT पे $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लिस्ट में नाम आने पर उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 1/3 फीस जमा करवाना होगी। मजबूरी के बायस हज पर ना जा सकने वाले रजिस्टर्ड आज़मीन के लिए खुशखबरी। फौत या सख्त बीमारी होने वाले आज़मीन की जगह कोई भी रिश्तेदार हज पर जा सकेगा। वजारत मज़हबी उमूर की पॉलिसी सामने आ गई। बावजह मजबूरी हज पर ना जा सकने वाले शख्स को रकम वापस लेने का भी इख्तियार होगा। हज पर ना जाने की वजह दर्ज करके स्टाम्प पेपर जमा करवाना होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और इंतजामिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। DG ISPR की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद और फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात। तलबा से खसूसी निशस्त, सवालात के जवाबात दिए। तलबा का दिफाए वतन में पाक फौज के शाना बिशाना खड़े होने का आज़म। भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। शुरका ने कहा कि वतन के दिफा के लिए 7,000 तलबा हमावक्त पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के खात्मे और नौजवानों में गलत फहमियों के तदारुक के लिए इस तरह के सेशंस जरूरी हैं। टिकटॉक की मलकियत अब अमरीकी सरमायाकारों के पास होगी। सदर ट्रंप ने टिकटॉक के अमरीका में ऑपरेशन जारी रखने से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि चीन के साथ $14 अरब का टिकटॉक मुआहदा हुआ। मुआहदे तक पहुंचने के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग ने मुस्बत किरदार अदा किया। अब अमरीकी सरमायाकार टिकटॉक का इंतजाम संभालेंगे। टिकटॉक को अब प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बस बहुत हो चुका। इसराइल को मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाज़त नहीं दूंगा। सदर ट्रंप का इसराइल को वाज़ेह पैगाम। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, यह सिलसिला अब रुकना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने अरब रहनुमाओं को भी यकीन दहानी करवाई है कि वो इसराइल के इंतज़ामी मनसूबों के मुखालिफ हैं। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, इसराइल ने मगरबी किनारे पर कब्जा किया तो मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल आएगा। ऐसे किसी भी इक़दाम से मुमकिन मफाहमती अमल और खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचेगा। गजा पर इसराइली हमलों की शिद्दत बरकरार। मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का स्टेडियम में पनाह लेने वाले बेघर फ़लस्तीनियों पर भी फ़ज़ाई हमला। शहदा की मजमूई तादाद 65,500 तक जा पहुंची है।
अमेरिकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इजरायली फौज की एआई टेक्नोलॉजी तक रिसाई रोक दी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कहना है इजरायली फौजी यूनिट ने क्लाउड प्लेटफॉर्म और डेटा सर्विसेज का गलत इस्तेमाल करते हुए फलस्तीनियों के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स और ज़ाती मालूमात इकट्ठी की हैं। बरतानी अखबार दी गार्डियन ने इंकशाफ किया था इसराइली फलस्तीनियों के डेटा को जासूसी और निगरानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की व्हाइट हाउस में मुलाकात, F-35 तैयारों की फरोख्त, रूसी तेल और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि रजब तैयब एर्दोगान इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं, चाहते हैं तुर्किया रूस तेल की खरीदारी बंद करे। मुलाकात अच्छी रही तो अंकारा पर आयद पाबंदियां बहुत जल्द हटा दी जाएंगी। सदर ट्रंप ने इंदिया दिया, F-16 समेत जदीद असले के सौदे मुमकिन हैं। अमरीकी कानून के तहत फिलहाल F-35 तैयारे फरोख्त नहीं किए जा सकते। ट्रंप की नया टैरिफ बॉम्ब गिराने की तैयारी, अमेरिका में प्लांट ना लगाने वाली दवासाज कंपनीज पर टैरिफ 100% तक बढ़ाने का ऐलान। ट्रंप इंतजामिया ने कहा कि टैरिफ का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। इस इकदाम का मकसद घरेलू सनतों को तहफ़्फ़ुज़ देना और गैर मुल्की अशिया के इस्तेमाल को रोकना है। माहिरीन का कहना है नया टैरिफ भारत की फार्मास्यूटिकल सनत पर दबाव डाल सकता है। भारतीय बर्बरियत के शोले मकबूजा वादी के बाद अब लद्दाख को भी भस्म कर रहे हैं। लद्दाख में भारतीय फोर्सेस की स्याहकारियां आर्मी अमन के अलंबरदारों के मुंह पर तमाचा हैं। पाबंदे सलासल हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं पुरअमन मुजाहरों पर गोलियां भारतीय जमहूरियत के माथे पर कलंक है। लद्दाख के अवाम को भी अब दीवार से लगाया जा रहा है। 4 शहीद और दर्जनों जख्मी, मोदी के फैशिज्म की खुली मिसाल है।